बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिविल थ्री की इस लेक्चर को हम सबका वीडियो के साथ कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हमने सैम्पल लाइन को चार मुख्तलिफ मेथड से लगाना सीखा था। इस वीडियो में हम इंशाल्लाह सैम्पल लाइन की प्रॉपर्टीज़, लेबल और स्टाइल को मॉडिफाई करना और एडिट करना सीखेंगे। बहुत से दोस्तों को ये ख्याल होता है कि सैम्पल लाइन जस्ट सेक्शन लगाने के काम आती है। ऐसा नहीं है, बहुत सी चीज़ें आप सैम्पल लाइन की ही मदद से कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपने कोई सरफेस को रिप्लेस करना है, आपने सरफेस को तब्दील करना है, तो सैम्पल लाइन की ऑप्शन से हो सकती है, मदद से हो सकती है। इसी तरह अगर आपने सेक्शन की प्रॉपर्टीज़ को तब्दील करना है या आपने मटेरियल लिस्ट की प्रॉपर्टीज़ को या उसमें चेंजिंग करनी है, तो वो आपने सैम्पल लाइन की ही मदद से करना है। ये वीडियो देखते हैं तो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। मैं हूं मोहम्मद इरशाद और आप देख रहे हैं रियल टाइम कैड। आप किसी भी एक लाइन को, किसी भी एक सैम्पल लाइन को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें और यहाँ पर देखें कि एक ऊपर पैनल भी ओपन हो चुका है, लेकिन यहाँ पर मुख्तलिफ ऑप्शन हैं, जैसे सैम्पल लाइन प्रॉपर्टीज़ है, एडिट सैम्पल लाइन स्टाइल है, ग्रुप प्रॉपर्टीज़ और ग्रुप लेबल स्टाइल है। अगर हम सैम्पल लाइन प्रॉपर्टी को जब सेलेक्ट करते हैं तो ये जो पर्टिकुलर लाइन आपने सेलेक्ट की होगी, जैसे कि मैंने यहाँ पर 150 की लाइन को सिलेक्ट किया हुआ है, तो इसकी जस्ट इसकी प्रॉपर्टी ओपन होगी। हम करके देख लेते हैं। यहाँ पर कोई मेजर चेंजिंग नहीं हो सकती। यहाँ पर सबसे पहले इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन में अगर आप देखते हैं तो ये इसका नेम है 150। बेसिकली जो 150 है इसकी आरडी भी है और इसका नेम भी है। यहाँ पर एज ए नेम ये सिलेक्ट हुआ है। इसके बाद लाइन, सैंपल लाइन डाटे वगैरह हम आते हैं तो यहाँ पर देखें नीचे लिखा होगा सैंपल लाइन 7। 7 का मतलब है कि ये 7 नंबर जो है वो सैंपल लाइन है और यहाँ पर इसका ग्रुप का नेम है। ग्रुप का नेम जो है मेन रोड एसएल है और अलाइनमेंट का नंबर लिखा हुआ है और स्टेशन आरडी लिखी हुई है कि ये 150 है। लॉक का स्टेशन है और स्टेशन ये लॉक भी है। इसके बाद सेक्शन व्यूज़ हैं, सेक्शन है और सेक्शन व्यूज़ हैं। क्योंकि यहाँ पर सेक्शन इसके क्रिएट हुए नहीं, तो यहाँ पर इसकी इंफॉर्मेशन नहीं आई है। इसके बाद हम जाते हैं, मेन जो है वो है सैंपल लाइन ग्रुप प्रॉपर्टीज पर। यहाँ पर इंफॉर्मेशन में सबसे पहले आपको नेम शो हो रहा है मेन रोड एसएल। ये बेसिकली सैंपल लाइन का जो ग्रुप नेम है वो शो हो रहा है। इसके बाद हम देखते हैं सैंपल लाइंस। तो यहाँ पर जितने भी सैंपल लाइंस हमारे पास क्रिएट हैं उनका नेम है। इसके बाद उनका स्टेशन है। आप देख सकते हैं यहाँ पर नेम और स्टेशन सेम है। मिसाल के तौर पर मैं किसी भी एक सैंपल लाइन को अलाइनमेंट के अकॉर्डिंग मूव करूँगा तो उसका नेम चेंज नहीं होगा, जबकि यहाँ पर जो स्टेशन है वो आरडी तब्दील हो जाएगी। इसके बाद लेफ़्ट और राइट ऑफसेट है। अब यहाँ पर आप इसकी जो विड्थ है वो तब्दील करना चाहें तो आप यहाँ से कर सकते हैं, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था। मैं इसको 50-50 कर देता हूँ, बोथ साइड पर 50 करूँगा और यहाँ पर आप देखेंगे ये जो वाली लाइन है मेरे पास, ये वाली लाइन अब इसकी यहाँ से ये 50 हो जाएगा। सेंटर से राइट और लेफ़्ट साइड पर ये 50 मीटर हो जाएगा। मैं इसको जस्ट ओके करता हूँ, अप्लाई करता हूँ तो देखें कि यहाँ पर इसकी जो विड्थ है वो ऑटोमेटिकली कम हो चुकी है। अगर मैं इसको मज़ीद कम करूँ राइट साइड को, तो आप राइट साइड को मज़ीद कम होते हुए देख सकते हैं। खैर, इस तरह आप इसकी विड्थ को एडजस्ट कर सकते हैं। विड्थ को एडजस्ट करने के और से भी तरीके हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही तरीका है। इसके बाद जो इम्पोर्टेड है इस चीज़ में ये है सेक्शंस। यहाँ पर आप मिसाल के तौर पर आपने जिस वक्त सैंपल लाइन का ग्रुप क्रिएट किया था वहाँ पर आपने बाय मिस्टेक आपने यहाँ पर वो सिलेक्ट नहीं किया कि हमारा एग्जिस्टिंग ग्राउंड कौन सा है और फिनिश ग्राउंड कौन सा है, या अगर आपने सिलेक्ट भी किया है तो एनएसएल की जगह आपने फिनिश ग्राउंड को सिलेक्ट कर दिया है और सब ग्रेड को या बी टॉप को या जो भी आपकी नेक्स्ट सरफेस है, दूसरी सरफेस है, टॉप की सरफेस है, फिनिश सरफेस है, वहाँ पर आपने एग्जिस्टिंग को सिलेक्ट कर दिया है। तो इसके लिए आप यहाँ से इसको तब्दील कर सकते हैं, इसको एग्जिस्टिंग कर सकते हैं, इसको फिनिश कर सकते हैं, तो आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको प्रॉपर सेलेक्ट किया हुआ है एग्जिस्टिंग ग्राउंड और यहाँ पर सब ग्रेड की जगह मैंने फिनिश ग्राउंड को सिलेक्ट ऑलरेडी किया हुआ है। अच्छा, यहाँ पर एक मेन चीज़ आती है कि आपने सब ग्रेड की या एनएसएल की सरफेस ही तब्दील करनी है। मिसाल को के तौर पर एनएसएल की जगह पर आप कोई ऐसे एलिवेशन सेलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर ये रिप्लेस हो सकती है। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो इसलिए आपको इन चीज़ों को अच्छी तरह से सीखना चाहिए। इसके लिए आपने क्या करना है, आपने आना है सैंपल लाइन मोर सोर्स में। आप इसमें मोर सोर्स ऐड कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर सिर्फ 2 सरफेस ही ऐड है, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ। आप मोर सोर्स पे आएँ,
तो यहाँ पर एक पैनल ओपन हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ऐड सर्फेसेज हैं वो 2 हैं, NSL है और सबग्रेड है, जो कि मेरे पास मौजूद हैं। अगर यहाँ पर आपके पास कोई तीसरी सरफेस भी मौजूद है जो यहाँ पर ऐड नहीं है, तो वो यहाँ पर सरफेस आपके पास शो हो जाएगी। तो वहाँ पर आप किसी एक सरफेस को सिलेक्ट करके रिमूव कर सकते हैं और यहाँ से आप सिलेक्ट करके ऐड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके आप ऐड और रिमूव कर सकते हैं। तो ये ईज़िली आपकी जो सरफेस है वो रिमूव यानी कि रिप्लेस हो जाएगी। तो ये बहुत ही कारआमद चीज़ है। इसके बाद आप जिसको अप्लाई और ओके कर सकते हैं। इसके बाद है सेक्शन व्यूज़। ये देखें ब्लैंक है क्योंकि हमने सेक्शन व्यू यहाँ पर ऐड नहीं किए हुए। और यहाँ पर मटेरियल लिस्ट है, ये भी हमने ऐड नहीं की हुई। तो मटेरियल लिस्ट और सेक्शन बनाने का जो वीडियो है वो मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है। तो उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर किए देता हूँ। इसके बाद आप इसको जस्ट अप्लाई और ओके कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आपके पास जो ये सरफेस है उसको लेफ़्ट राइट इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने का सिर्फ ये तरीका नहीं है, आपके पास और भी मेथड्स हैं। मिसाल के तौर पर आप इस सरफेस को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, तो आप इसकी मदद से ऐसे पकड़ के भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। लेकिन इसमें ये होता है कि आपका जो आप देख सकते हैं जो लाइन है वो थोड़ी-सी अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं हो रही, तो आप कोई भी तरीका इस्तेमाल करके इसको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इसको यहाँ पर कर दिया, तो इस तरह मैं बढ़ा के इस तरह भी कर सकता हूँ। इसके अलावा मेन चीज़, अगर मिसाल के तौर पर आपके पास जो भी सैंपल लाइन है, कोई छोटी है, कोई बड़ी है, किसी तरह भी आप मॉडिफ़िकेशन कर रहे थे, वो बड़ी छोटी हो गई हैं। अब ये चाह रहे हैं कि आप 1 बाय 1 मिसाल के तौर पर 1 बाय 1 चेंज करने के बजाय, जैसे कि यहाँ से राइट क्लिक करके आप यहाँ से भी तब्दील कर सकते हैं। राइट क्लिक करें और सैंपल लाइन्स पर आ जाएँ, तो यहाँ से भी आप तब्दील कर सकते हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि जितनी भी हैं, वो सब की सब मिसाल के तौर पर 50 मीटर हो जाएँ, ठीक है? उसके लिए आप क्या करेंगे, इसके अलावा आप होम पैनल में सैंपल लाइन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, सैंपल लाइन। इसके बाद आप अगेन इंटर प्रेस करें, यहाँ पर आपको अलाइनमेंट शो हो जाएँगी। एक रोड है और दूसरी स्ट्रेट है। हमने स्ट्रेट के ऊपर कोई सैंपल लाइन क्रिएट नहीं की हुई, हमने रोड पर की हुई, तो मैं रोड को सिलेक्ट करता हूँ और अप्लाई कर देता हूँ। ए अब यहाँ देखें कि अब हम मज़ीद कोई सैंपल ऐड करना चाहें तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। लेकिन हमने क्या करना है, हमने सब की विड्थ को 50 मिसाल के तौर पर करना है, बोथ साइड पर, या एक साइड पे करना है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, इस ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पर मुख्तलिफ ऑप्शन आपको नज़र आएंगे। हमने क्या करना है, एडिट फिफ्थ विड्थ ऑफ ग्रुप, हमने पूरे ग्रुप की जो विड्थ है उसको तब्दील करना है। तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपके पास पैनल आ जाएगा। यहाँ पर लेफ़्ट साइड की और राइट साइड की विड्थ आप डिक्रीज़ या इंक्रीज़ कर देंगे। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर 50 और यहाँ पर भी मैं इसको 50 कर देता हूँ, या 45 या 50 जितना भी आप करना चाहें। ये सेम भी हो सकती है, मुख्तलिफ भी हो सकती है। ये अलाइनमेंट में मुनसर होता है कि अलाइनमेंट किस तरफ आपकी बनी हुई है। आप जस्ट ओके करें और आप देखें जितनी भी हमारे पास सैंपल लाइन्स थी, सब की जो विड्थ है वो 50 मीटर हो चुकी है। आप इसको डायमेंशन की मदद से भी चेक कर सकते हैं और यहाँ पर आप इसके प्रॉपर्टी की मदद से भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप ये देखें, लेफ़्ट साइड और राइट साइड पर आप 50-50 मीटर देख सकते हैं, और इसके अलावा इसके मैक्सिमम और मिनिमम जो एलिवेशन वगैरह वो भी यहाँ पे शो हो रहे होते हैं। सैंपल लाइन की प्रॉपर्टीज़ के बाद हम बात कर लेते हैं सैंपल लाइन के स्टाइल और लेबल्स की सेटिंग पर। क्योंकि ये रोड थोड़ा सा बड़ा है, अब जब मैंने इसको बनाया था बाय डिफ़ॉल्ट ही ये इसकी सेटिंग थोड़ी सी प्रॉपर नज़र आई है। लेकिन जब रोड छोटा होगा तो आप इसी की बेसिस के ऊपर इसको जब सैंपल लाइन क्रिएट करेंगे, तो ये वाले जो लेबल्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये लेबल्स आपको काफ़ी बड़े नज़र आएंगे, या मुमकिन है रोड इससे भी बड़ा है तो ये आपको छोटे नज़र आएँ। इसके अलावा मज़ीद ये हो सकता है कि कोई ये कह सकता है कि मुझे यहाँ पर शो करवाने हैं, इस एरिया में शो करवाने हैं, यहाँ पर ये वाले लेबल जो हैं वो यहाँ पर मुझे शो करवाने हैं। तो इसके लिए हमने क्या करना है, इसके ग्रुप के लेबल स्टाइल को हमने मॉडिफाई करना है। उसके लिए आप किसी भी एक लाइन को सिलेक्ट कर लें, या आप जस्ट पर्टिकुलर लेबल्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आप लाइन को ही सिलेक्ट करें। मैं सजेस्ट करूँगा राइट क्लिक करें और एडिट सैंपल लाइन लेबल्स इन ग्रुप के ऊपर क्लिक करें। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी ऑप्शन मौजूद हैं। अगर मैं ऑलरेडी ये जो लेबल है उनको डिलीट करके आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ, अप्लाई करता हूँ, तो देखें यहाँ पर ये डिलीट हो चुके हैं।
इसके बाद मैं एरो की के ऊपर क्लिक करता हूँ। ये हमारे पास जो बाय डिफ़ॉल्ट प्रीसेट्स बने हुए हैं ये वो मौजूद हैं, हम अपने भी बना सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि आप जो प्रीसेट्स हैं आप उन्हीं के ऊपर काम करें ताकि सीखने में आपको आसानी हो। मैं सेक्शंस मार्क्स हैश डैश हैश सेलेक्ट करके ऐड करता हूँ और जस्ट अप्लाई करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं सैंपल लाइन के नंबर्स वो यहाँ पर शो हो रहे हैं और इस मज़ीद इसकी डायरेक्शन शो हो रही है कि ये किस तरफ जा रहे हैं। राइट क्लिक करें अगेन और ऐड द सैंपल लाइन ग्रुप प्रॉपर्टीज पर आएँ। यहाँ पर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ सेक्शन नेम एंड मार्क्स। आप ये अप्लाई करके देखें, ऐड करें और अप्लाई करें और ओके करें तो देखें कि यहाँ पर हमारे सेक्शन के नेम आ रहे हैं और साथ में ये जो उसके मार्कर हैं वो शो हो रहे हैं। तो इन मार्करों को भी आप कलर चेंज कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं, मुख्तलिफ ऑप्शन हैं जैसे आप बना सकते हैं। इसके बाद अगेन मैं उसी ऑप्शन में जाता हूँ, मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ। हम क्या करते हैं सेक्शन नेम पे ही रहते हैं और इस नेम की जो है मॉडिफिकेशन हम कर देते हैं, ऐड करें और अप्लाई करें और इसी नेम को हम मॉडिफाई करके इसको यहाँ पर लेके आते हैं। इसकी बैक साइड पे मास्किंग है, मास्किंग से मुराद अगर आप इसको सेलेक्ट करें तो देखें ये थ्रू आउट जो है वो ब्लू हो चुका है, ये एरिया ब्लू है। जब आप इसका प्रिंट लेंगे तो इसके नीचे जो भी कंट्यूर्स होंगे या जो भी लाइन होगी, जो भी चीज़ इसके नीचे होगी तो वो हाइड हो जाएगी, छुप जाएगी। तो इसको मास्किंग वगैरह मैं तो नहीं करता, आपको पसंद हो तो आप कर लीजिएगा। खैर हम इस पे आते हैं, अगेन राइट क्लिक करें और सैंपल लाइन ग्रुप प्रॉपर्टीज़ पर चले जाएँ। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसकी मॉडिफाई करना है। हमने इस नेम को सेंटर में लेके आना है, यहाँ पर लेकर आना है और इसको थोड़ा साइज़ में बड़ा या छोटा, इसका फ़ॉन्ट हम तब्दील करेंगे, कलर तब्दील करेंगे ताकि आप सीख सकें। तो आपने क्या करना है, ये वाला पर्टिकुलर ये वाला ऑप्शन आपने इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और देखें यहाँ पर सेक्शन नेम्स आ रहा है। तो आप किसी एक को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। आप यहाँ पर आएँ और इस प्रेस द डाउन एरो सेलेक्ट द जस्ट क्लिक द बटन, आप इसके ऊपर क्लिक करें तो ये इसकी एडिटिंग का जो पैनल है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर मुख्तलिफ चीज़ें हैं, इंफॉर्मेशन है, सेक्शन नेम्स है, जर्नल लेआउट। हमने आना है लेआउट में। लेआउट में सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जो एंकरिंग पॉइंट है वो हम तब्दील करेंगे। हम एंकरिंग पॉइंट करेंगे मिडल में, मिडल में करें और अप्लाई कर दें। इसके बाद आपने जो कंटेंट है, अच्छा कंटेंट आप मुख्तलिफ कंटेंट इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आप इस थ्री डॉट के ऊपर आप क्लिक करते हैं कंटेंट्स में और मुख्तलिफ ऑप्शन हैं जैसे कि है सैंपल लाइन आप ऐड कर सकते हैं, सैंपल लाइन नंबर ऐड कर सकते हैं जो 1 2 3 चल रहा था। इसी तरह आप सैंपल लाइन की विड्थ राइट साइड की और लेफ़्ट साइड की वो भी साथ ऐड कर सकते हैं, दिखाना चाहें वो भी दिखा सकते हैं। इसके अलावा डिस्टेंस फ्रॉम प्रीवियस सैंपल लाइन, कि पिछली सैंपल लाइन से इसका डिस्टेंस कितना है वो भी आप यहाँ पे शो कर सकते हैं। सैंपल लाइन्स पेरेंट्स अलाइनमेंट नेम, अलाइनमेंट का जो नेम है आप अगर मिसाल सैंपल लाइन के साथ अलाइनमेंट का नेम भी जोड़ना चाहें तो आप जोड़ सकते हैं। इसके अलावा सैंपल लाइन ग्रुप्स, सैंपल लाइन स्टेशन वैल्यू, इसकी स्टेशन क्या है, सैंपल लाइन रॉ आईडी, मुख्तलिफ चीज़ें आप ऐड करना चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं एक चीज़ ऐड करके दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पर डिस्टेंस फ्रॉम प्रीवियस सैंपल लाइन साथ में ऐड करके दिखा देता हूँ। इसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर आएँ, इस जो बॉक्स है यहाँ पर आप क्लिक करना है और यहाँ पर एंटर करके 2 दफ़ा एंटर करके इसको 1 या 2 दफ़ा इसको नीचे लेके आ जाना है और यहाँ पर मैं सेलेक्ट करके करता हूँ प्रीवियस सैंपल लाइन डिस्टेंस, यहाँ करें और इसके बाद पॉइंट्स के बाद कितने इशारिया आपको चाहें, मैं यहाँ पे 2 कर देता हूँ फ़िलहाल और यहाँ पर मैं इसको एरो की के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। अच्छा, इसके बाद आपने यहाँ पर टेक्स्ट साइज़ जो है, टेक्स्ट साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसको फ़िलहाल 5 कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए, 5 mm। इसके बाद रोटेशन एंगल है, रोटेशन एंगल तब्दील कर सकते हैं आप, 90 डिग्री पे करना चाहें या 00 डिग्री पे करना चाहें तो आप वो कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसको 00 डिग्री पे ही रहने देता हूँ। अच्छा, सबसे पहले मैं मास्किंग हटा देता हूँ ताकि आपको देखने में जो यहाँ पर प्रीव्यू में चेंजिंग आ रही है, इस हिस्से में जो चेंजिंग आ रही है वो आपको नज़र आए, क्योंकि आपको वो नज़र नहीं आ रही, मुझे भी नज़र नहीं आ रही तो आपको कहाँ से नज़र आ रही होगी। तो इसके लिए आपने हाँ, बैकग्राउंड मास्किंग यहाँ पर ट्रू की जगह आपने फॉल्स कर देना है। फॉल्स करके आप अप्लाई करें तो अभी आप देखें तो यहाँ पर आपको ये RDs और ये SL ये आपको नज़र आ रहे हैं क्योंकि हमने साथ RD ऐड की हुई है। यहाँ पर अगर मैं मिडल की जगह पर स्टार्ट करता हूँ अगेन तो ये देख सकते हैं ये साइड पे चला गया है।
इसी तरह एंड पे करते हैं तो ये देख सकते हैं, और इसको सेंटर में करते हैं, मिडल में करते हैं तो ये सेंटर में आ जाएगा। मज़ीद आपने यहाँ पर तब्दीली करनी होती है इसमें अटैचमेंट। अटैचमेंट कहाँ पर होगी, वो हम मिडल सेंटर में कर देते हैं। ये देखें मिडल सेंटर में, अभी यहाँ पर देखें कि मिडल सेंटर में आपके शो हो रहे हैं। मैं जस्ट इसको एक दफ़ा अप्लाई करके और ओके कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ, अप्लाई कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो देखें कि यहाँ पर हमारे पास 2 तरह की चीज़ें शो हो रही हैं। जैसे ये 80 से 100 पर है तो ये 20 मीटर का डिफरेंस आपको शो हो रहा है। इसी तरह ये 46 से 80 मीटर के ऊपर हमारे पास सैंपल लाइन है तो ये 33.35 इसका प्रीवियस डिस्टेंस शो हो रहा है। तो इसी तरह हमारे पास ये एक तो साइज़ में बड़े हो गए हैं, दूसरा ये मिडल में आ गए हैं। इसमें देख लेते हैं कि अगर हम इसका फ़ॉन्ट और कलर तब्दील करना चाहें तो वो हम कैसे कर सकेंगे। यहाँ पर मैं ये जो 25 मीटर है जो डिस्टेंस है ये भी डिलीट कर दूँगा। अगेन आपने आना है सैंपल लाइन लेबल ग्रुप में चले जाना है आपने। अगेन इसी ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है, एडिटिंग के ऊपर, एडिट के ऊपर आपने क्लिक करना है और आपने कंटेंट्स में चला जाना है। कंटेंट्स में जाके ये जो नीचे वाला कंटेंट है ये हम डिलीट कर देते हैं और इसको अगेन सेलेक्ट करके यहाँ फॉर्मेट जा इसका जो फ़ॉन्ट है वो मैं कैम्बेरिया कर देता हूँ, कैलिबरी कैम्बेरिया जो भी आप करना चाहें। मैं इसका कलर तब्दील कर देता हूँ, मैं इसको अपना कैन कर देता हूँ फ़िलहाल के लिए और अगेन मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, एरो की के ऊपर मैं क्लिक करूँगा और ओके करूँगा, अप्लाई करूँगा, ओके करूँगा, ओके और ओके। तो देखें कि यहाँ पर इसका कलर और इसका फ़ॉन्ट तब्दील हो चुका है। तो इस तरह मुख्तलिफ़ ऑप्शंस हैं। इसमें कुछ चीज़ें आप हाइड कर सकते हैं, कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हैं, तो मुख्तलिफ़ ऑप्शंस हैं, आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें उन दोस्तों तक जो ये सॉफ्टवेयर को सीखना चाहते हैं। जज़ाकल्लाह।